दोस्तों आज के समय में लोग इतने मतलबी होते जा रहे हैं कि सबको अपने आप से मतलब है। कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता और सबके पास अपने अपने बहाने हैं कि मैं किसी काम से जा रहा हूँ, बिजी हूँ वगैरह वगैरह। लेकिन दुनिया में आज भी कुछ महान लोग मौजूद हैं जो किसी भी समय मदद करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले यहाँ इस क्लिप को देखिए। जब यहाँ पर एक कस्टमर इस वेटर को एक बहुत बड़ी अमाउंट टिप में दे देता है। सबसे पहले तो वह कहता है कि क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। तब वेटर बोलता है कि जी पूछिए। जिसके बाद कस्टमर पूछता है कि तुम्हारा दिन कैसा रहा। और जब वह वेटर कहता है कि आज का दिन कुछ खास नहीं गया तो वह कस्टमर उसे $100 टिप के तौर पर दे देता है, जिन्हें लेने के बाद वेटर काफी खुश होता है और कहता है कि इनसे तो मैं मेरी गाड़ी की किस्त भर दूंगा। उसके बाद कस्टमर उसे $100 और दे देता है और ऐसा करते हुए उसे 2-3 बार $100 दे देता है, जिससे बेचारे वेटर की अच्छी खासी हेल्प हो जाती है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। दोस्तों अब देखिए इस बेघर गरीब इंसान को जिसने सालों से कोई जूते नहीं पहने थे। और जब इस भले आदमी को यह पता चला तो उसने पहले तो उसे पूछा कि कितना टाइम हो गया तुम्हें अच्छे जूते पहने हुए। अब उस बेघर इंसान ने कहा कि लगभग 2 साल हो चुके हैं। जिसके बाद उसने उसे ब्रांडेड जॉर्डन शूज गिफ्ट कर दिए। इसके साथ ही उसे फ्रेश खाना भी ला कर दिया, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो गया। दोस्तों मेरे ख्याल से सबके मन में यह जरूर होता है कि उसके पास एक लग्जरी कार हो, लेकिन हर कोई लग्जरी कार्स अफोर्ड नहीं कर पाता। ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ। जब एक डिलीवरी बॉय को इस इंसान की लैम्बोर्गिनी बहुत पसंद आई तो कार के मालिक ने खुद उसे गाड़ी में बिठाकर उसकी पिक्चर्स क्लिक की। दोस्तों आपको पता ही है कि सर्दी सबको लगती है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। हम लोग तो सर्दी से बचने के लिए कोट और स्वेटर पहन लेते हैं, लेकिन जानवर ऐसा नहीं कर सकते। और जब इस इंसान को यह डॉगी सर्दी में ठिठुरता हुआ दिखाई देता है तो उसने पास में पड़े कपड़े से उसे कवर कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, जब एक बाइकर को सड़क के बीचों बीच एक बिल्ली का बच्चा खड़ा दिखाई देता है तो वह खुद उतरकर आने जाने वाली गाड़ियों को रोकता है और बिल्ली के बच्चे को बचा लेता है ताकि कोई भी गाड़ी उसके ऊपर से ना निकल जाए। और यहाँ पर यह बच्चा पार्क में स्केट बोर्डिंग करना सीख रहा था। तभी एक रैंडम इंसान आके इसे स्केट बोर्डिंग सीखने में हेल्प करता है और कुछ ही देर में वह बच्चा स्केट बोर्ड चलाना सीख भी जाता है। इस बच्चे को अपना कीमती वक्त देने के लिए इस इंसान को मेरी तरफ से थैंक यू। दोस्तों शायद आपको पता होगा कि यूरोप में क्वीन के गार्ड बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपने काम में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखते। लेकिन जब एक गार्ड को पता चला कि इस छोटे से बच्चे का सपना है कि वो क्वीन का गार्ड बने, तो गार्ड ने बच्चे के जन्मदिन पर अपनी ड्यूटी को कुछ देर के लिए छोड़कर उसके साथ फोटोज ली और उसकी इच्छा पूरी की। दोस्तों आपने ब्लॉगिंग करते हुए तो बहुत से लोगों को देखा होगा और यह लड़की भी दूसरे देश में ब्लॉगिंग कर रही थी, लेकिन वहां के लोग जब भी उसे ब्लॉगिंग करते हुए देखते तो उसे डिस्टर्ब करने लग जाते। तो कोई उसे मुक्के से डराने की कोशिश करता और कुछ तो उसकी आंखों का मजाक भी उड़ाते। लेकिन तभी एक जेंटलमैन आता है और ब्लॉगिंग कर रही लड़की से उसके देश के लोगों की तरफ से माफी मांगता है। वाकई में यह काफी समझदार इंसान था। दोस्तों आपको पता ही है कि लॉकडाउन के दौरान सब लोग अपने घरों में कैद थे और लगभग सभी लोग अपनी जरूरत का सामान ऑनलाइन ही ऑर्डर कर रहे थे और डिलीवरी बॉयज की जॉब इस दौरान काफी हार्ड हो गई थी। और इसी को देखते हुए इस आदमी ने अपने घर पर आए डिलीवरी बॉय को फ्लावर्स देके उसका दिन थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश की। आप में से किसी ने ऐसा करने की कोशिश की है तो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों शायद आपको पता होगा कि कैंसर का ट्रीटमेंट लेने वाले लोगों के बाल झड़ जाते हैं। ऐसा इलाज करने के दौरान ली जाने वाली मेडिसिन की वजह से होता है और कैंसर पेशेंट इसी वजह से अपने बाल पूरे सेव करवा लेता है। और जब यह आदमी इसी वजह से अपने बाल सेव करवाने अपने फ्रेंड की शॉप पर गया तो उसने उसके बाल सेव करते वक्त अपने बाल भी सेव करवा लिए ताकि उसे यह महसूस करवा सके कि इस कठिन समय में वह उसके साथ है। दोस्तों सब लोग नॉर्मल पैदा नहीं होते, किसी न किसी में कोई शरीर का अंग मिसिंग होता है तो किसी में वो काम नहीं करता।
और ऐसा ही कुछ इस बच्चे के साथ हुआ जब बच्चा भी एक हाथ के साथ पैदा हुआ। और शायद आपको पता हो तो अमेरिकन लेडी फुटबॉल कॉर्सन पिकेट भी एक हाथ के साथ ही पैदा हुई थी और इस बच्चे को उसकी माँ फुटबॉल मैच देखने के लिए लेके गई। तो कॉर्सन पिकेट उस बच्चे के पास आई और यह शानदार फोटो उसी समय ली गई जिसे कई न्यूज चैनल्स पर भी कवर किया गया। और उसके बाद वह महिला खिलाड़ी उस बच्चे से मिलने उसके घर भी गई। दोस्तों आपको पता ही है कि जॉब करने वाले इंसान को एक न एक दिन रिटायरमेंट लेना ही होता है और इस पुलिस ऑफिसर का भी यह आखिरी दिन था। और कमाल की बात तो यह है कि इस ऑफिसर का बेटा भी इसी डिपार्टमेंट में एक पुलिस ऑफिसर था जो अपने पिता के रिटायरमेंट के दिन उन्हें वॉकी टॉकी से फाइनल कॉल करता है और कहता है कि यह बहुत ही गर्व की बात है कि आज 30 दिसंबर 2019 को मैं आपका बेटा बेंच नंबर 328 आपको फाइनल कॉल कर रहा हूं। आज आपको बहुत सारी थैंक्स मिलने वाली है। डिपार्टमेंट आपको थैंक यू कहना चाहता है और मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूं क्योंकि आप वैसे ही रोल मॉडल बने जैसा एक बेटा चाहता हो और मैं आपसे प्यार करता हूं। यह सब सुनकर उस पिता की आंखें भर आई। दोस्तों जवान लोग तो आसानी से रोड क्रॉस कर सकते हैं लेकिन बुजुर्ग लोग ऐसा नहीं कर पाते। और जब यह बुजुर्ग महिला रोड क्रॉस कर रही थी तब बहुत ट्रैफिक था तो यह लड़का अपने स्कूटर से रोड को ब्लॉक कर देता है और इस बुजुर्ग महिला को रोड क्रॉस करने में हेल्प करता है। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर होता है जब बुजुर्ग महिला अपनी ट्रॉली को आगे नहीं ले जा पाती है तो यह इंसान कार से निकल कर आता है और उसकी मदद कर देता है। दोस्तों हम अपने खाली समय में बहुत से काम करते हैं लेकिन यह महिला जिसका नाम एलिसा विलियम है वो अपने खाली समय में कब्रिस्तान जाके कब्रों पर लगे स्टोन्स को साफ कर देती है। दोस्तों आपके पास कोई चीज हो और उसका डिट्टो टॉय मॉडल आपको मिल जाए तो आपको मेरे ख्याल से काफी खुशी होगी। ऐसा ही इस कार ओनर के साथ हुआ जब एक आदमी ने उसकी कार पर सेम उसकी कार के जैसा ही टॉय ला के रख दिया जिसे देखकर वह बहुत ही खुश हुआ। दोस्तों जिस लड़की को आप अभी देख रहे हो वो एक पार्क में लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी तभी उसे उदास देखकर कुछ लोग आकर फ्लावर्स गिफ्ट कर देते हैं। दोस्तों अब जाते जाते इस खिलाड़ी की स्पोर्ट्समैनशिप भी देख लीजिए। यह खिलाड़ी आसानी से जीत सकता था क्योंकि उसके अपोनेंट के धनुष में थोड़ी खराबी आ गई थी जिसकी वजह से उसका अपोनेंट तीर नहीं चला पाया और तीर न चला पाने की वजह से इस खिलाड़ी का टर्न आ जाता है तो वह भी अपना तीर न चलाकर एक अच्छे खिलाड़ी होने का सबूत पेश करता है। मेरे ख्याल से यही एक अच्छे और सच्चे खिलाड़ी की पहचान है। दोस्तों आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिखना बिल्कुल ना